देखिए, अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपकी थाईलैंड की फ्लाइट है, तो थाईलैंड पहुंचने से पहले आपको एक फॉर्म यहाँ पे जरूर फिल करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बिना आपकी थाईलैंड में एंट्री नहीं हो पाएगी। और इस फॉर्म का नाम है TDAC, यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। और ये फॉर्म आपको आपकी फ्लाइट के 72 घंटे के बीच में फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फ्लाइट 15 तारीख की है, तो ये अराइवल फॉर्म आप 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में जब मर्जी भर सकते हैं। और मैं आपका यहाँ पर एक और डाउट भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सा फॉर्म है ना, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, ये कोई वीजा नहीं है। ये जस्ट आपकी एक बेसिक डिटेल्स होती हैं जो कि इमिग्रेशन पर ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। और इस फॉर्म के थ्रू उनको पता चलता है कि आप कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, कब वापस जाएंगे, कहां पर रुकेंगे, और आपकी बेसिक डिटेल्स होती हैं उसमें। तो ये कोई वीजा नहीं है। और इसके अलावा अभी थाईलैंड की एक न्यूज भी चल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि वीजा ऑन अराइवल शुरू हो चुका है। देखिए, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं एट प्रेजेंट अभी तक यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल नहीं शुरू हुआ, यानी कि वीजा फ्री है। बट हाँ, अगर इन फ्यूचर में कभी वीजा ऑन अराइवल शुरू भी हो जाता है ना, तब भी आपको ये TDAC यानी कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड का जो सा फॉर्म है ना, आपको तब भी भरना पड़ेगा। और अभी तो जैसे वीजा फ्री है, तब तो आपको भरना ही है। जब वीजा ऑन अराइवल हो जाएगा, तब भी आपको ये सेम फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं TDAC की आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये फॉर्म फिल करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स भी हैं जो कि आपसे हजारों रुपए चार्ज करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बट आपको वहां पे इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप या पीसी से ये फॉर्म कैसे फिल करेंगे, और 2 मिनट से भी कम टाइम में आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और जान लेते हैं यहाँ पे TDAC फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस। सो TDAC फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पर आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे tdac.it.com। जैसे सर्च करेंगे, आपके सामने ऊपर टॉप पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, tdac.it.com को डायरेक्ट किसी ब्राउजर पे डायरेक्ट भी से ओपन कर सकते हैं। एंड एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे गूगल पे से सर्च करेंगे ना, तो हो सकता है इसके ऊपर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नजर आए, तो आपने बचना है उन वेबसाइट्स पर जाने से, क्योंकि वो वहां पर आपसे फीस चार्ज करेंगे। बट आपने यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में भरना है, तो आपको इसी वेबसाइट पर जाना है tdac.it.com। तो अभी हम इनकी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद TDAC का होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अराइवल डेट में आप किस डेट को थाईलैंड पहुंच जाएंगे, वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर आपको आपकी इंश्योरेंस की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। और यहाँ पर आपको जो सी इंश्योरेंस बाय करनी है ना, इनके दिए गए लिंक से करनी है। और ट्रैवल इंश्योरेंस का यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, बाय ट्रैवल इंश्योरेंस, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर सर्च कंट्री, तो हम यहाँ पे थाईलैंड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी किस डेट को आप यहाँ पे थाईलैंड जा रहे हैं वो डेट यहाँ पे भरेंगे, और कौन सी डेट को आप वापसी करेंगे वो डेट यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद ट्रेवलर्स, हाउ मेनी ट्रेवलर्स, मतलब आप कितने लोग यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो एक भरेंगे, अगर आप 2 लोग कर रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, 6 से ज्यादा लोग हैं, जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एनी ऑफ द ट्रेवलर्स हैव प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस लाइक हाई BP, डायबिटीज और एनी अदर हेल्थ इशू, मतलब आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड नॉर्मल है ना, तो नो पर सिलेक्ट कर देना। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एक्सप्लोर प्लान्स के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने सभी कंपनीज के प्लान्स आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो अब गाइस, जो सी यहाँ पर कंपनी आपको सबसे कम प्राइस में यहाँ पर आपको इंश्योरेंस दे रही है ना, उसे आप यहाँ पे इंस्टेंटली बाय कर लेंगे। तो बाय करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलेगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे जो कि आपके पासपोर्ट पर होगा। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ईमेल आईडी भरेंगे, नेशनैलिटी आ जाएगी। सिलेक्ट वीजा टाइप में टूरिस्ट विजिटर वीजा, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पर आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाएगी, जिसमें अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, नॉर्मल है, तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, फिर पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, जैसे कि UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट।
इनमें से किसी मेथड से यहाँ पर आप इनकी पेमेंट कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पर इनकी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा एंड दैट्स इट। इसके बाद आपकी पॉलिसी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी में इंश्योरेंस की पीडीएफ की कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी। और जब आपको आपकी पॉलिसी मिल जाएगी, इसके बाद अपनी पॉलिसी की यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी नेम, यानी कौन सी कंपनी की आपने पॉलिसी बाय करी है। जैसे कि हमने यहाँ पे बजाज कंपनी करी तो बजाज भर देंगे। पॉलिसी नंबर आपकी पॉलिसी पर होगा वो भर देंगे। पॉलिसी इशू डेट, कौन सी डेट को आपने पॉलिसी बाय करी है वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, अराइवल कार्ड और अपडेट अराइवल कार्ड। तो हम यहाँ पे अराइवल कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा जिसमें अपने यहाँ पे पासपोर्ट की मेन डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो फैमिली नेम, जिसे हम यहाँ पे सरनेम कहते हैं। बट देखिए, अगर आपका सरनेम नहीं है, यानी कि सिर्फ आपका फर्स्ट नेम है, तो जो सा आपका फर्स्ट नेम होगा ना उसे आप यहाँ पे रिपीट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम यहाँ पे राहुल है, ठीक है, और आपका कोई सरनेम नहीं है, तो इस केस में आप यहाँ पे राहुल यहाँ पे फिल कर देंगे। बट अगर आपका सरनेम है तो उसे यहाँ पे आप फिल कर देंगे। इसके बाद मिडिल नेम को आप यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भरेंगे। नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, यहाँ पर हम इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। सबसे पहले तो ईयर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मंथ, फिर डेट। इसके बाद ऑक्यूपेशन में आप क्या काम करते हैं। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे सैलरी भर देंगे। बट अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देंगे। या अगर आप फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, स्टूडेंट है, जो भी आपकी कैटेगरी है ना उसे आप यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद अपने जेंडर सिलेक्ट करेंगे। वीजा नंबर को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद कंट्री टेरिटरी ऑफ रेजिडेंट, तो हम यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी, इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी स्टेट ऑफ रेजिडेंट, आपका जो सा स्टेट है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे अराइवल इंफॉर्मेशन भरेंगे, यानी कि किस डेट को आप थाईलैंड में पहुंच जाएंगे, तो वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद कंट्री टेरिटरी वेयर यू बॉर्डेड, मतलब थाईलैंड के लिए जो से आपकी फ्लाइट लिया आपने आपने इंडिया से लिए या किसी और कंट्री से आप थाईलैंड में आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे कंट्री भर लेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पे इंडिया से आ रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पर्पस ऑफ ट्रेवल, हम यहाँ पे हॉलीडे भर लेंगे। मोड ऑफ ट्रेवल, आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो एयर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्लाइट नंबर आपकी टिकट पर होगा, वो फ्लाइट नंबर यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद डिपार्चर इंफॉर्मेशन, यानी कि आप थाईलैंड से कब वापसी करेंगे, वो डेट यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद आप वापसी कैसे करेंगे, बाय एयर ही जाएंगे, थ्रू लैंड जाएंगे या सी के थ्रू जाएंगे, तो वो यहाँ पर आप भर लेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एयर सिलेक्ट करते हैं बाय फ्लाइट, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कमर्शियल फ्लाइट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी टिकट बुकिंग पर आपकी फ्लाइट नंबर होगी वापसी की, वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद अपने यहाँ पे अकोमोडेशन की डिटेल्स भरेंगे, यानी कि थाईलैंड में आप कहाँ पर रुकेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस है, होटल में रुकेंगे, हॉस्टल में रुकेंगे, गेस्ट हाउस में, दोस्त के घर रुकेंगे, अपार्टमेंट में, जहां पर भी रुकेंगे उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना प्रोविंस भरेंगे, जो भी आपका होटल है उसका प्रोविंस कौन सा पड़ता है। तो उसके लिए जो से आपने होटल बुकिंग करी होगी ना, उसमें आपका कंप्लीट एड्रेस होगा, जिसमें आपका प्रोविंस भी होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पोस्टल कोड कौन सा है, और कंप्लीट जो सा एड्रेस दिया गया होगा ना उसे आप यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और ये सब कुछ भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हेल्थ डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई और बंदा भी ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर आपको ऐड अदर ट्रेवलर्स इसकी ऑप्शन मिलेगी। तो उसमें आप सेम जो से अपनी डिटेल्स भरी थी ना, वही सेम डिटेल अपने पार्टनर की यहाँ पे भर देंगे। और जब आपका फाइनल हो जाएगा, इसके बाद प्रीव्यू का आपको बटन मिलेगा, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो सी डिटेल्स आपने अपने अराइवल कार्ड में भरी है ना, वो डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, उसे एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्लीज स्पेसिफाई एन ईमेल, तो अपने यहाँ पे ईमेल आईडी भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, एग्री करेंगे, फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड सबमिशन इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी, इसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। और अब आपका अराइवल कार्ड यहाँ पर रेडी है, आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया।
इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी पर भी इस अराइवल कार्ड की कॉपी आपको सेंड कर दी जाती है। इसके बाद जब आप थाईलैंड एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे ना और इमिग्रेशन पे जाएंगे तो ज्यादातर चांसेस है इसकी पीडीएफ की कॉपी नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास आपकी डिटेल्स जा चुकी होती हैं। बट हाँ, अगर आप इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं ना थाईलैंड के लिए, तो जब आप बोर्डिंग पास लेने जाएंगे तब आपसे अराइवल कार्ड मांगा जा सकता है, तो आप अपने मोबाइल फोन से उनको वहां पे दिखा सकते हैं। तो देखा गया कितना आसान है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड फॉर्म फिल करना। 2 मिनट से भी कम टाइम में आप घर बैठे अपने लैपटॉप या पीसी से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यही फॉर्म अगर आप किसी बाहर एजेंट से भरवाते तो आपसे हजारों रुपए चार्ज करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जबकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर बैठे भर सकते हैं। तो आप भी अभी जाइए tdac.it.com इस वेबसाइट पर और अपना फॉर्म फिल करिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।